दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन, जिसके अंदर मैंने पोजीशन में आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस खरीद रखे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा कुछ लॉस हो रहा है, जिसको मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना हो, तो मैं क्या करूँगा कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी चाहता हूँ कि जब इसका प्राइस मेरे पसंदीदा प्राइस तक पहुँचे तो ये अपने आप बिक भी जाए, तो मैं एक टारगेट भी लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे 2 ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ग्रो में ओसीओ की फैसिलिटी देता है, यानी कि वन कैंसल्स द अदर। अब वन कैंसल्स द अदर क्या है, तो भाई आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेम ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका जो टारगेट है वो खत्म हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये चीज़ करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जिस भी चीज़ की आपने पोजीशन ले रखी है, आप सिंपली उस पर आ जाइए, पोजीशन पर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद आप इस पर टच कीजिए। टच करने के बाद आपको यहाँ पर बटन दिखाई देगी ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अपने पोजीशन पर आप यहाँ पर जाएंगे, मैं ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर जाऊँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज मेरे सामने खुल जाता है, जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही बटन मिलता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखेगा, इस पर चले जाना, और ये टॉगल में आपको सारी चीज़ दिखेगी। आप इसको रेगुलर ऑर्डर की तरह भी लगा सकते हैं, एसएल ऑर्डर की तरह भी लगा सकते हैं, जीटीटी या ओसीओ। लेकिन अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस एक ही ऑर्डर में चाहिए तो आप उसी ऑर्डर लगाएंगे। और वैलिडिटी आप सेलेक्ट कर लेना, अगर आप शाम तक के लिए रख रहे हैं तो आप डे की रखें, अगर आप एक्सपायरी तक के लिए होल्ड करना चाहते हो तो एक्सपायरी की रखें। कंटिन्यू करेंगे और स्टॉप लॉस का प्राइस लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने इसको ₹1.95 पर खरीदा था और अभी इसका प्राइस ₹1.15 के आसपास चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ₹1 से नीचे ना जाए और मेरा जो है ऑर्डर लग जाए, तो मैं ₹1 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दूंगा। तो ये हमें बता रहा है कि भाई 0.9 से नीचे आपका प्राइस जो है रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। इसके बाद टारगेट जो है वो हमें लगाना होगा, तो टारगेट प्राइस हम यहाँ पर लगाएंगे, तो लगभग ₹5 का मैं टारगेट लगा देता हूँ कि भाई अगर ₹5 पर पहुंचे तो ठीक है। अब क्योंकि ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है कि थोड़ा और नीचे चले जाओ। ठीक है, हम ये कर लेंगे, और आप यहाँ पर जो है सेल का बटन दबा देंगे। जैसे आप सेल का बटन दबा दे, देखिए सेल ऑर्डर प्लेस्ड। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि भाई क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस इतना लगा हुआ है, टारगेट ये लगा रहे होगा, वैलिडिटी इसकी एक्सपायरी की है, मतलब 4-5 दिन जितना भी होल्ड करना चाहूँगा करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपको टारगेट हिट हो जाए और टारगेट आपको चाहिए, तो आपको रोज सुबह आकर के जो है वैलिडेशन करना होगा, टी पिन वाला, जिसका वीडियो ऑलरेडी है, आई बटन पे मिल जाएगा। अब ये डन करूंगा। अब आप बोलेंगे कि भाई पोजीशन में ये ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी फोटो पर क्लिक करना है। अपनी फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑल ऑर्डर्स का सेक्शन है उस पर जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप ये वाला जो सेक्शन है स्टॉक्स वाले में रहना, इक्विटी, एफएनओ, जीटीटी। जीटीटी को और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर जीटीटी एफएनओ आएगा। एक ओसीओ जो होता है एक प्रकार का जीटीटी ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आने के बाद देखिए आपको आपके सारे जो आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाए हुए हैं वो दिखाएंगे। ओसीओ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर मैं पहला ऑर्डर ये वाला देखूं जो मैंने पहले 10:10 AM पे लगाया था, इस पर क्लिक करूँ तो ये बताएगा मुझे कि आपने स्टॉप लॉस ₹1 पर लगाया था, टारगेट ₹5 पर लगाया था। आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं मॉडिफाई पे करने जाऊंगा और फिर यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा। और दूसरा मैंने लगाया आपके सामने आपको दिखाने के लिए, वो ये है नया वाला। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, एक्सचेंज है कब तक की वैलिडिटी है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से है कॉपी जीटीटी ऑर्डर आईडी, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ओसीओ एक प्रकार का जीटीटी ऑर्डर है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ओसीओ लगाने की टेक्निक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।